अगर आपसे कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे और कहे कि आपने देश के लिए किया ही क्या है, तो ये तस्वीर उसके मुंह पर मारना। ये तस्वीर 1857 के इनकलाब में हिस्सा लेने वाले उलेमाओं की है। इन्हें फिरंगियों ने तोप के दहाने पर रखकर उड़ा दिया था। 1, 2, 3 या 4 को नहीं, कुल 30,000 उलेमाओं को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया गया था। सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज विरोधी आंदोलन जनता में भड़कने लगा, जिसकी शुरुआत शाह वलीउल्लाह देहलवी के अंग्रेज विरोधी विचारों से होती है। लेकिन इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत उस समय होती है जब शाह वलीउल्लाह देहलवी रह के बेटे शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने सन 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर जिहाद फर्ज कर दिया। इस फतवे का व्यापक असर हुआ और अवाम के भीतर अंग्रेजों के लिए विरोधी भावना और भी ज्यादा भड़क गई। फतवा देने के कुछ साल बाद शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने अपने शागिर्द सैयद अहमद रायबरेलवी को मराठा यशवंतराव होलकर के मुंह बोले भाई राजपुताना के आमिर खान की सेना में भेज दिया, क्योंकि उस समय मराठा यशवंतराव होलकर और आमिर खान दोनों संयुक्त रूप से अंग्रेजों से लोहा लेने का इरादा रखते थे। लेकिन बाद में इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली तो सैयद अहमद ने मराठा सेना छोड़ तहरीके मुजाहिदीन आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन कई सालों तक चला। आखिरकार 1831 में सैयद अहमद रायबरेलवी और शाह इस्माइल की हार हुई और उन्हें शहीद कर दिया गया। सैयद अहमद रायबरेलवी ने ग्वालियर के राजा हिंदू राव को लिखे गए अपने खत में अंग्रेजों के विरोध को खुलकर लिखा है और इस बात का इजहार किया है कि उनकी लड़ाई मुख्यतः अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। आंदोलन वक्त के साथ बढ़ता गया और साल 1857 आ गया, लेकिन आंदोलन बढ़ता ही गया। फिर अल्लामा फजले हक खैराबादी, गीतकार जावेद अख्तर के परदादा ने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ फिर से जिहाद का फतवा दिया। इस फतवे के बाद आपने बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और अजीम जंग आज़ादी लड़ी। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि इसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली में कत्ले आम शुरू कर दिया और 30,000 उलेमाओं को शहीद कर दिया गया। कुछ को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया, हजारों उलेमाओं को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया गया और बहुतों को काले पानी की सजा दे दी गई। 30,000 तो सिर्फ मुहद्दिस और उलेमा थे, इनके साथ ना जाने कितने लाखों आम मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। जंग आज़ादी में हर मजहब के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुसलमानों के भी जंग आज़ादी के हजारों वाक़यात हैं जिन्हें एक पोस्ट में लिख पाना नामुमकिन है। हम आगे भी कोशिश करेंगे और चीज़ों के बारे में जानने की।